मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे मैलवेयर के बारे में। कैसे आपको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराधी मैलवेयर अटैक के माध्यम से। अगर मैं मेरे फोन में कोई मालवेयर डालता हूं तो मेरे फोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ टीडी न्यूज पर। भारत फ्रांस के सहयोग से अपना फाइटर जेट इंजन कैसे बना रहा है और ये भविष्य की एयर पावर को कैसे शेप करेगा। भारत के अग्नि 5 के टेस्ट को शांति की दिशा में क्यों एक बड़ा कदम माना जा रहा है और कैसे INS हिमगिरी भारत की इंडिजिनस नेवल पावर का प्रतीक है। इजराइल की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन। तो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस देश में सियासत की गर्मी अब इतनी बढ़ चुकी है कि इसमें शब्दों की मर्यादा भी जलकर राख होने लगी है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से दी गई गाली ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं, बल्कि भारत की हर मां की गरिमा को आहत किया है। यह हमारी उस सनातन संस्कृति का अपमान है जिसमें मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। इस घटना से कई सवाल भी उठते हैं। क्या सत्ता की भूख में राजनीति इतनी गिर चुकी है कि इसमें माताओं के सम्मान को भी दांव पर लगा दिया जाएगा? आखिर ओछी राजनीति के नाम पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर कब तक हमला होता रहेगा? इसलिए आज पूरा सच में हम कांग्रेस के गालीबाज कार्यकर्ताओं की मानसिकता का DNA जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने जब जब PM मोदी को गाली दी है, तब तब उसे जनता की अदालत में किस तरह से हार का सामना यानी सजा का सामना करना पड़ा है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अब गर्मा गया है। इस बीच PM को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस ने गुरुवार की देर रात मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर अब बीजेपी राहुल गांधी पर चौतरफा वार कर रही है और कांग्रेस नेता मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के बाद देश भर के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी को गाली देने के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि आज पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हुआ यह कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इनके बीच खूब लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हंगामे के बाद पहले पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता
जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह हमला हुआ है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंट और पत्थर चलाए गए। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन और संजय सरावगी ने भी कहा है कि कांग्रेस की गुंडागर्दी है ये, और बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेंगे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। गुंडागर्दी है इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरी नाराजगी जताई। असम के गुवाहाटी शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने निम्न स्तरीय राजनीति की शुरुआत की है और एक मां का अपमान कर कांग्रेस पार्टी ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं और जनता इसके लिए कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अगर जरा भी शर्म बची है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के मंच से हुई इस बदतमीजी को कांग्रेस अब साजिश बताने में जुट गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि गाली देना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और इस मामले की जांच होना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंटों ने यह टिप्पणी की है और बीजेपी ही इसे मुद्दा बना रही है। पहले आप सुनिए कांग्रेस नेताओं के ये बेहुदा बयान, फिर हम आपको बताएंगे इस मामले के आरोपी हैं किसके एजेंट। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। तो सुने आपने कांग्रेस के नेताओं के वाहियात और बेहुदा बयान। इन्हें शर्म तक नहीं आ रही है, जिसमें माफी कम और किंतु परंतु और चूंकि ज्यादा सुनाई दे रहा है। भाई पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता चाहते तो सीधे सीधे शब्दों में माफी मांग लेते, लेकिन अब आपने सुना कांग्रेस के ये नेता माफी भी आधे अधूरे मन से मांग रहे हैं और ऊपर से बीजेपी पर ही साजिश रचने का आरोप भी लगा रहे हैं। जब बड़े नेताओं का यह हाल है तो छुट भइये जो नेता सड़कों पर घूमते हैं कांग्रेस के, उनसे आप उम्मीद ही क्या रखेंगे। कांग्रेस के जिस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई वो मंच कांग्रेस के विधानसभा टिकट के दावेदार नौशाद ने लगाया था और इस घटना के बाद नौशाद ने माफी तो मांगी, लेकिन उनके इस बयान में भी एक बहुत बड़ी चालाकी छुपी हुई थी, जैसे आपने पवन खेड़ा के बयान में चालाकी देखी। पहले आप नौशाद का बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस बयान में नौशाद की चालाकी क्या थी।
जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो आपने नौशाद मियां का बयान सुना। उन्होंने दो बातें कही, नौशाद मियां ने दो बातें कही। पहले तो उन्होंने यह शक जताया कि किसी राजनीतिक दुश्मन ने गाली बकने वाले को मंच पर चढ़ा दिया होगा, और दूसरी बात नौशाद मियां ने यह कही कि उन्होंने आरोपी को माइनर यानी कि नाबालिग बता रहा है ये नौशाद मियां। लेकिन नौशाद मियां ने जो दावा किया है वो सरासर गलत है। पीएम मोदी को गाली बकने वाले का नाम मोहम्मद रिजवी है और वो नाबालिग नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का ये नेता नौशाद मियां आरोपी को मोहम्मद रिजवी को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आरोपी को नाबालिग बताकर यह कहा जा सकता है कि अरे किसी बच्चे ने ऐसे ही बोल दिया होगा। इस बात को क्यों आगे बढ़ाना? साथ ही आरोपी को नाबालिग बताने से केस भी कमजोर हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेता नौशाद मियां ने गलत जानकारी दी है। आरोपी मोहम्मद रिजवी बालिग है और ड्राइवर की नौकरी करता है। जाहिर है कि जब वो 4 पहिया वाहन चलाता है तो उसके पास लाइसेंस भी होगा, और लाइसेंस 18 साल से कम उम्र में बनता नहीं है। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवी जो आरोपी है उसको पुलिस ने दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया है, और जानकारी के मुताबिक रिजवी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। तो अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गाली देने का आरोपी मोहम्मद रिजवी कांग्रेस पार्टी का समर्थक है। उसने गाली देते समय बाकायदा कांग्रेस पार्टी का पट्टा, जी हां, कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहन रखा था। शायद यही वजह है कि पार्टी की छवि बचाने के लिए वो नए नए बहाने गढ़ रहा है, और उसके लिए बहाने गढ़े जा रहे हैं। कोई उसे नाबालिग बताने लगा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग मोहम्मद रिजवी को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने लगे। जी हां, अक्सर एक खास विचारधारा के सपोर्ट में पोस्ट करने वाले इन साइबर सिपाहियों के इस पोस्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लोगों ने कांग्रेस को बचाने और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मध्य प्रदेश के एक बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर आरोपी मोहम्मद रिजवी के नाम से वायरल कर दी। मध्य प्रदेश के इस बीजेपी कार्यकर्ता का नाम नेक मोहम्मद है और वो अनूपपुर का रहने वाला है। लेकिन एक खास पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर सुबह से लेकर रात तक बैटिंग करने वाले इन साइबर सिपाहियों की को जल्दी ही अनूपपुर के नेक मोहम्मद ने इनकी पोल खोल दी। उसने ना केवल कैमरे के सामने आकर सच्चाई बताई, बल्कि उसने बाकायदा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। कि बिहार चुनाव को लेकर के कुछ ट्रोलर लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे फोटो को निकाल करके और मेरे खिलाफ मोदी जी को गाली देने वाला बताया जा बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कोई पहली बार मर्यादा नहीं तोड़ी है। पीएम मोदी के खिलाफ वो पहले भी भद्दी बातें कर चुके हैं। राहुल ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने वाले कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। हमारी रिसर्च टीम ने जब ये पता किया कि पीएम मोदी को पिछले 2 दशक में कितनी बार अपशब्द कहे गए हैं, तो हमें ऐसे करीब 140 घटनाएं मिली। जी हां, पीएम मोदी पर विपक्ष के नेताओं ने 1-2 बार नहीं बल्कि 140 बार भद्दी, अपमानजनक और बेहूदी टिप्पणियां की हैं, और इनमें ज्यादातर कांग्रेस के नेता हैं टिप्पणी करने वालों में। और पीएम मोदी को गाली बकने वालों की लिस्ट में कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस के 3 अध्यक्ष, कई पूर्व मंत्री, कई सांसद और कई प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। अब इन 140 बयानों को बताना तो देखिए संभव नहीं है। हम सिर्फ कुछ खास बयान आपको बताते हैं जब पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने 2023 में पीएम मोदी को पनौती कहा था।
इसके अलावा राहुल गांधी ने 2018 में पीएम मोदी को चोर कहा था। वहीं 2016 में राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। 2023 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नमूना कहा था। 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना जेब कतरे से की थी। आइए अब राहुल के बाद बात करते हैं सोनिया गांधी की। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा। 2023 में पीएम मोदी के पिता का उन्होंने अपमान किया था। वहीं अप्रैल 2023 में खड़गे जी ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी, जबकि दिसंबर 2022 में खड़गे ने पीएम मोदी को चूहा बताया था। वहीं नवंबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। हम चाहते तो इस लिस्ट को और भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन हमने आपको सिर्फ कांग्रेस के 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा के बारे में बताया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पार्टी प्रमुखों की इस तरह की भाषा है तो बाकी नेताओं की भाषा कैसी होगी और वो किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। तो साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे, तब से ही वो इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का सामना कर रहे हैं। पिछले 24 साल से कांग्रेस और बाकी के विपक्ष के नेताओं ने अपनी सारी हदें पार करके पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसा है। उन पर अपशब्दों और गालियों के पत्थर चलाए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार ये कहा था कि जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से अपना पथ यानी रास्ता बना लेता हूं। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा था, यह हम आपको जरूर बताएंगे और समझाएंगे भी। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप 2007 में सोनिया जी, 2014 में मणिशंकर जी, 2019 में राहुल जी और 2025 में लालू जी द्वारा बोले गए ये उद्गार सुनेंगे। भययुक्त समाज का दावा करने वालों के राज में कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। मेरी कितनी बहन है और बच्चे और भाइयों के साथ अपराध और अत्याचार हो रहा है। केवल ये अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते ही जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तो आपने विपक्ष के इन 4 बड़े नेताओं के पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान बहुत ध्यान से सुने होंगे। हमें उम्मीद है कि आपने ये भी गौर किया होगा कि ये चारों बयान किस किस वर्ष में यानी किस किस साल में दिए गए थे। आइए अब हम आपको इन चारों बयानों के आधार पर बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी क्यों कहते हैं कि जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से अपना पथ यानी रास्ता बना लेता हूं। आइए पीएम मोदी के इस बयान को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, 2007 में गुजरात विधानसभा के उस वक्त चुनाव हो रहे थे और इसी दौरान सोनिया गांधी ने
गुजरात जाकर चुनाव प्रचार में उस समय के सीएम मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। बीजेपी को 182 में से 117 सीटों के साथ बहुमत मिला और मोदी लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। अब आते हैं 2014 में। पीएम मोदी को बीजेपी प्रधानमंत्री पद का उस वक्त तक उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी और इसी बीच कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि मोदी यहां आकर चाय बेच सकते हैं लेकिन वो कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब देखिए नतीजा क्या हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतिहास में पहली बार बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब बात 2019 के लोकसभा चुनाव की। प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने हर सभा में कहा कि चौकीदार चोर है। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर बिलो द बेल्ट हमला था। अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने भी चौकीदार चोर की जो मुहिम थी उसको मैं भी चौकीदार के नाम पर बदलकर एक नई मुहिम चलाई और बीजेपी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिल गया और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की। इस बार गलती करने की बारी लालू प्रसाद यादव की थी। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा खुद का परिवार नहीं है तो क्या हुआ, इस देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। और फिर क्या था, बीजेपी ने मोदी का परिवार के नाम से मुहिम चला दी और नतीजा यह हुआ कि मोदी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। यानी जब जब पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला होता है तब तब हमला करने वालों को चुनावी नुकसान उठाना पड़ता है। और अब देखना यह है कि इस साल होने वाले बिहार चुनाव में जनता क्या जवाब देती है। इसलिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस तरह की भाषा से जनादेश नहीं मिलता, बल्कि आप जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को देंगे कमल का फूल उतना ही ज्यादा ऊंचाई हासिल करेगा। आप भी सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। तो पूरा सच में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।